बरेली 121 नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की तैयारियों में जुटे भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्य से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर MP आर्य ने विस्तार पूर्वक हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर MP आर्य यहीं नवाबगंज के पास में एक गांव है, वहाँ पैदा हुआ। इसके बाद मैंने कानपुर से MBBS किया और अब नवाबगंज में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सन 1966 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। 1985 से नवाबगंज में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अपने प्रारंभिक समय से ही करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि चर्चा है कि इस बार भी आपका नाम नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए काफ़ी चर्चाओं में है, तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या इस बार नवाबगंज चुनाव में जाने की आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं सन 1985 में नवाबगंज आया और तभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। जितने भी विधानसभा के लोकसभा के चुनाव नवाबगंज में हुए हैं, सब में विधानसभा का चुनाव संयोजक मैं रहा करता था। और इसके बाद 2002 में माननीय रामलाल जी के कहने से राजनीतिक क्षेत्र में आया, चुनाव लड़ा। 2007 का भी चुनाव लड़ा। 2017 में पूरी तैयारी थी, लेकिन किसी कारण से टिकट नहीं मिल सका। इस बार फिर से पूरी तैयारी है और उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर विश्वास व्यक्त करेगी। अपनी तैयारियां भी भरपूर हैं, लोग भी चुनाव के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को नवाबगंज में जिताने के लिए तैयार हैं। गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलना जुलना, कार्यकर्ता तैयार करना, लोगों को अपने पक्ष में तैयार करना, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं उन्हें बताना, ये सब काम लगातार चल रहा है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि एक लंबे समय से आप नवाबगंज की राजनीति में सक्रिय हैं जी, और नवाबगंज की एक एक समस्या को बड़ी करीबी से आपने देखा है जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार नवाबगंज के लिए क्या कार्य आप ऐसे करेंगे जो जनता की महत्वपूर्ण ज़रूरत है? नवाबगंज क्षेत्र में यद्यपि पिछले जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। खासतौर से 2-3 बिंदुओं पर मैं हमेशा चर्चा करता हूं नवाबगंज के बारे में, जो आवश्यकताएं हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि नवाबगंज बहुत बढ़िया काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से। मैं तो 1972 से बात करता हूं, जब मैंने हाई स्कूल की में प्रवेश लिया था। उस समय तक पूरी नवाबगंज विधानसभा के अंदर एकमात्र आज़ाद नौरंग हायर सेकेंडरी स्कूल सेथल, ये हाई स्कूल तक विज्ञान पढ़ाता था। इसके अलावा कहीं विज्ञान हाई स्कूल तक नहीं पढ़ाया जाता था। अब इसके बाद में जब मैं यहाँ नवाबगंज में आया, तब तक थोड़ा थोड़ा शिक्षा के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा था, लेकिन मैंने आकर के यहाँ श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में लोगों को प्रेरित किया कि भाई वो शिक्षा को आगे बढ़ाएं। इसके बाद विद्या मंदिर की स्थापना कराई, सरस्वती शिशु मंदिर के लिए काम किया, आदर्श महाविद्यालय की स्थापना कराई और अब अपना व्यक्तिगत एक कॉलेज मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से बनाया है, जिसमें फार्मेसी की शिक्षा, पैरामेडिकल की शिक्षा और नर्सिंग की शिक्षा दी जाती है। लेकिन बावजूद इसके व्यावसायिक शिक्षा की अभी नवाबगंज क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है, जिससे हमारे क्षेत्र के जो छात्र हैं वो पढ़कर बाहर निकलें और उनको रोज़गार मिल सके, खुद से अपने व्यवसाय स्थापित कर सकें। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ आवश्यकता है। इसके अलावा चूँकि डॉक्टर हूँ, इसलिए चिकित्सा के बारे में हमेशा चिंतित रहता हूँ। सरकार की नीति भी है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले। उस योजना के तहत अगर बरेली जिले में ऐसा कुछ होता है तो हम चाहेंगे कि ये नवाबगंज क्षेत्र में हो, और अगर मेडिकल कॉलेज ना खुल सके तो कम से कम उसी स्तर का एक मेडिकल की सुविधा, एक अस्पताल नवाबगंज के अंदर बने, ऐसी अपनी प्राथमिकता है। इसके अलावा नवाबगंज में रोडवेज एक पुराना पड़ा हुआ है, जहाँ पर रोडवेज की बसें अब नहीं आती हैं और लोग बाईपास पर ही खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं, उनको बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो हम चाहते हैं कि रोडवेज का स्टेशन यहाँ पर स्थापित हो। इसके लिए
अपना काम चलता रहेगा। चौथा सबसे खास चीज़ जो रहती है कि जिस क्षेत्र में परिवहन की सुविधा, आवागमन की सुविधा अच्छी होती है, वो क्षेत्र बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। नवाबगंज क्षेत्र में सड़कें काफ़ी बनी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। जैसे नवाबगंज से लेकर के कुडराकोठी तक का मार्ग है, एक चौड़ा और बढ़िया मार्ग बन जाए तो सीधा बेहड़ी से जुड़ाव हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्षेत्र हैं जिनमें कि मार्गों की आवश्यकता है। कई सारे पुल पुलियाँ हैं जिनका निर्माण होना अभी क्षेत्र में बाकी है। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी नज़दीकी से देख रहा हूँ और अपनी प्राथमिकता रहे कि ये सारे काम आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से जी, आप नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नवाबगंज क्षेत्र की जनता के लिए एक ही संदेश है कि पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी को पूरे मनोयोग के साथ, मन के साथ में उन्होंने लड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। यही स्नेह, ये प्रेम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति बरसाती रहे, अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बनाए रहे और नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनाए, उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। यही मेरा सब जनता से निवेदन है।